साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाल ही में रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक आने वाला है। तो उस त्यौहार के लिए मैंने एक सोचा, अपने समाज में बहुजन समाज के बहुत सारे लोग जो होते हैं त्यौहार मनाते हैं। होली हुई, दीपावली हुई और रक्षाबंधन जैसे त्यौहार हुए, हमारे बहुजन समाज के लोग मनाते हैं। तो मैंने सोचा इस वीडियो के द्वारा अपने बहुजन समाज को जगाने का प्रयास किया जाए और उन्हें कुछ सत्यता के बारे में बताने का प्रयास किया जाए, आखिर सच्चाई बताने का प्रयास किया जाए। रक्षाबंधन बहुजनों को क्यों नहीं मनाना चाहिए, उसी के लिए मैंने सोचा हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बहुजन मूल निवासी लोग होते हैं जो हिंदू धर्म की बहुत सारी परंपराओं और अंधविश्वास, कुरीतियों और पाखंडवाद में जकड़े हुए हैं। तो इनको क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से उन्हें बताया जाए और समझाया जाए कि आखिर ये जो त्योहार होते हैं हमें क्यों नहीं मनाना चाहिए, आखिर बहुजनों को क्यों नहीं मनाना चाहिए। पहली बात, त्योहार नाम से ही अर्थ निकालो, त्यो धन हार। त्यो माने तुम्हारी और हार माने पराजय। जिसमें तुम्हारी हार हो, जिसमें तुम्हारी पराजय हो और तुम उसमें ही अपनी खुशी मनाओ, ये अच्छा होगा? नहीं। तो आइए अपने इस बहुजन समाज को बताने के लिए और जगाने के लिए इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले यदि अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले नीचे जाएं, रेड कलर की बटन दिखाई दे रही होगी, उस पर क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लें। पास ही में बेल आइकन की घंटी होगी, उसे भी दबा दें और साथ ही साथ अपने संगी साथियों को भी शेयर कर दें, जिससे ये वीडियो बहुत सारे लोगों के पास पहुंच सकें और इस पाखंडवाद और रूढ़ियों से वो दूर हट सकें। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हम बात करेंगे रक्षाबंधन। यह रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार नहीं है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार यह त्योहार ब्राह्मणों का त्योहार है। इतिहास काल से अब तक क्षत्रियों को ब्राह्मणों द्वारा रक्षा सूत्र बांधा जाता आ रहा है। उन्हें ब्राह्मणों की रक्षा की शपथ दिलाई जाती रही है। एक किताब है जिसका नाम है हिंदू धर्म का इतिहास। उस किताब के चौथे खंड में भारत रत्न पीवी कांडे जी लिखते हैं, आज ब्राह्मण शूद्र के घर में जाकर उन्हें तथाकथित रक्षा सूत्र, जो वास्तव में बंधक सूत्र है, बांधते हुए देखे जा सकते हैं। और वे यह रक्षा सूत्र बांधते हैं तो संस्कृत का एक श्लोक पढ़ते हैं। मंत्र ये है कि एन बंधो राजा बलि दान विंड्रम महाबली, एन तम अहम बंधामी माचल माचल माचल। यानी कि जिस प्रकार तुम्हारे दानवीर राजा बलि को हमारे पूर्वजों ने बंदी बनाया था, उसी प्रकार से हम तुम्हें भी मानसिक रूप से बंदी बना रहे हैं। और लिखते हैं कि माचल माचल माचल, यानी हिलो मत हिलो मत हिलो मत, जैसे हो वैसे रहो, अपने में सुधार ना करो। यानी मैं ये धागा तुम्हें उस उद्देश्य से बांध रहा हूँ जिस उद्देश्य से तेरे सम्राट राजा बलि को बांधा गया था। आज से तू मेरा गुलाम है, मेरी रक्षा करना तेरा कर्तव्य है, अपने समर्पण से हटना नहीं। राजा बलि की बात आई तो राजा बलि, महाराज राजा बलि मूल निवासियों के बड़े शक्तिशाली राजा हुए थे, जिन्होंने पूरे देश से ब्राह्मणों को खदेड़ दिया था, देश को ब्राह्मण मुक्त कर दिया था। जब ब्राह्मणों का महाराज बलि पर वश नहीं चला तो ब्राह्मणों ने धर्म के अनुसार यज्ञ करवाने के नाम पर एक चाल चली। महाराज बलि को यज्ञ करने के लिए मना लिया गया। जैसा कि हमें हिंदू धर्म और पुस्तकों में लिखा मिलता है, ऋग्वेद के अनुसार ब्राह्मणों को दान देना जरूरी होता है। यानी जब कोई यज्ञ करवाता है तो यज्ञ कराने के बाद में ब्राह्मण को दान दिया, और ब्राह्मण तभी प्रसन्न होता है जब ब्राह्मण को उसकी इच्छा के अनुसार दान मिले। और एक यज्ञवामन नाम के ब्राह्मण ने धोखे से 3 वचन में, पहले वचन में
3 वचन में महाराज बलि से उनका सब कुछ, यश अपयश और धन धरती सब कुछ छीन लिया था। जैसे कि 3 वचन मांगे। पहले वचन में राजा बलि से पूरी धरती छीन ली, यानी धरती का वचन मांग लिया। यानी इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ राजा बलि का शासन था वो सब पहले वचन में मांग लिया। दूसरे वचन की बात आती है तो दूसरे वचन में उन्होंने उनके सारे हथियार छीन लिए, समुद्र मांग लिया, यानी राजा बलि का जहाँ जहाँ तक अधिकार था वो सब मांग लिया। तीसरे वचन में खेती ना करने, व्यापार धंधा ना करने का वचन मान लिया। यानी कि 3 वचन में उनका यश अपयश धन दौलत सब छीन ली। इस प्रकार से राजा बलि उनके बंधक बने और उसी के अनुसार ब्राह्मण धर्म में फंसे मूल निवासियों की स्थिति कुछ राजा बलि के जैसी बनी हुई है। ना तो राजा बलि उनसे रक्षा सूत्र बंधवाते और ना ही वे राजा बलि उनसे ठगते। ब्राह्मण धर्म में फंसे मूल निवासी सब कुछ उन्हें दान में दे रहे हैं। ना तो ये धर्म मूल निवासियों का है और ना ही चुप रहकर लुटते रहना कोई धर्म है। अगर इतिहास के अनुसार देखा जाए तो ब्राह्मणवादी त्योहारों से मूल निवासियों का कोई फायदा नहीं है। मूल निवासी बिना सोचे समझे और उनकी धार्मिक परंपराओं कुरीतियों को ढोते जा रहे हैं और यही धार्मिक परंपरा और रीति रिवाज मूल निवासियों के गुलामी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। विश्व के अन्य देशों में पाखंडवाद और रीति रिवाजों पर आधारित अन्य त्योहार नहीं मनाए जाते हैं। जैसा कि ब्राह्मण कहते हैं, रक्षाबंधन न बांधने से हानि होती है। आज तक विश्व के किसी भी देश में कोई भी हानि नहीं हुई है। असल में हानि सिर्फ भारत में ही होती है। ब्राह्मण एक भी परंपरा को तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अगर एक भी परंपरा टूट गई तो ब्राह्मण का अंधविश्वास, पाखंड और लोगों को लूटने का रोजगार जो है वो कम हो जाएगा। सच बात तो ये है कि रक्षाबंधन का त्योहार कोई भाई बहन के प्रेम से कोई कुछ भी लेना देना नहीं है। इस देश के मूल निवासियों का त्योहार एक भाई दूज है। इसमें बहन अपने भाई की कलाई पर रेशम का धागा बांधती है और दुआ करती है और दुआ करते हुए कहती है कि अला बला जाए, महाराज राजा बलि का राज आए। इस पर बहन भाई से रक्षा की भीख नहीं मांगती, बल्कि राजा बलि को याद करती है और दुआ करती है कि समता, स्वतंत्रता और न्याय का राज आए। रक्षाबंधन का मामला ही कुछ अलग है। इसका अर्थ है कि रक्षा बंधन मतलब गुलामी का बंधन। सिख धर्म के अनुसार, सिख धर्म के जो संस्थापक गुरु नानक जी ने अपनी बहन बीबी नानकी जी से राखी बंधवाने से मना कर दिया था, क्योंकि गुरु नानक जी ने कहा औरतों को मर्द पर सुरक्षा के लिए निर्भर नहीं रहना चाहिए। आज के समय में बौद्ध भिक्षुओं ने भी रक्षा सूत्र बांधना शुरू कर दिया है। यह बौद्ध भिक्षुओं के ब्राह्मणीकरण की नई साजिश है। इस आध्यात्मिक गुलामी का धिक्कार करें। महात्मा फूले जी ने खुद ही कहा था, आध्यात्मिक गुलामी के कारण मानसिक गुलामी आई है। मानसिक गुलामी के कारण सोच और विचार करना लोगों ने बंद कर दिया है। इसी कारण आर्थिक गुलामी आई है। सभी मूल निवासी ब्राह्मणवादी का शिकार बन गए हैं। आओ हम महात्मा फूले के पद चिन्हों पर चलें। बंधक सूत्र बांधने के लिए जो ब्राह्मण दान भी लेते हैं, और जब दान लेते हैं तो उस दान में जो धनराशि आती है वो धनराशि हमारे ही पतन के लिए आरएसएस को देते हैं। तो पतन के लिए आरएसएस को देते हैं, वही आरएसएस हमारे मूल निवासी लोगों के लिए, उनके पतन के लिए रणनीति बनाती है। यह त्योहार वैसे भाई बहन का नहीं है। यदि ऐसा होता तो मुस्लिम बहनें अपने भाइयों के राखी बांधती होती। यह पूरा मूल निवासियों का विरोधी काम है। 2012 के
अध्ययन शोध के अनुसार हर साल 1200 करोड़ रुपए भारत को दान किया जाता है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा ब्राह्मणों को दिया जाता है और उनके मंदिरों में जाता है। इन पैसों से मूल निवासियों को गुलाम बनाए रखने के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल आदि जैसे इनके बनाए हुए ऐसे संगठन हैं जो मूल निवासियों। आशा करता हूँ वीडियो सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ अपने सगे संबंधियों को शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि इसी तरह की फैक्ट वीडियो और जानकारी से रिलेटेड वीडियो और बाबा साहब महापुरुषों एवं अपने समाज से महापुरुष हुए हैं उनकी ऐसी ही वीडियो आपके बीच में ला सकें और आप उसको देख सकें और पाखंडवाद और रूढ़ियों से बाहर निकल सकें। तो सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।